हेलो फ्रेंड्स, युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोहर चौहान। आज मैं आपके लिए खेलों की श्रृंखला में एशियाई खेल लेकर आया हूं। इस खेल में हम जानेंगे पूरा एशियाई खेल के बारे में, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से आते हैं। और इस गेम्स में या कोई भी खेल में आप जब पढ़ते हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप को पढ़ना क्या और कितना पढ़ना, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्लियर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ओलंपिक और पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेल पढ़ाया है, तो इससे पहले की वीडियो को आप देख लीजिएगा और अच्छा सा समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है एशियाई खेल। एशियाई खेल को कहा जाता है एशियाड गेम। ठीक है, हमेशा इस खेल को एशियाड गेम के नाम से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे एशियन गेम भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे एशियाड गेम भी कहा जाता है। ठीक है, तो एशियाई खेल के बारे में आज जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं अभी। देखिए, इसकी शुरुआत अभी यानी कि 1947 के 4 वर्ष बाद में शुरू हुई। तो ये एशिया या विश्व का सबसे दूसरा बड़ा खेल है। तो इसके बारे में देखिए, इसकी शुरुआत एशियाई खेल की शुरुआत सर्वप्रथम 4 मार्च है। सर्वप्रथम 4 मार्च 1951 को हुई थी। ठीक है, 4 मार्च 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में की गई है। ठीक है, इस आयोजन में एशिया के 11 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, तो इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? 4 मार्च 1951 को। और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में की गई है। कितने देशों ने भाग लिया? तो 11 देशों ने इस खेल में भाग लिया। जैसे ही खेल शुरू हुआ उस समय 11 देश ने भाग लिया। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है आपको। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, कौन से स्टेडियम में? मेजर ध्यानचंद। कितने देशों ने भाग लिया? तो 11 देशों ने। किसकी अध्यक्षता में? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, ये एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ठीक है, जैसा कि ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, सभी खेलों का जो आयोजन वर्ष है 4 वर्ष के अंतराल में ही होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में ही आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह चमकता सूर्य। ठीक है, चमकता सूर्य प्रतीक चिन्ह है। खेल का जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है एशियाई गेम का, तो वो चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूर्य। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? सदैव प्रगतिशील, सदैव प्रगतिशील। ठीक है, यह आदर्श वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सदैव प्रगतिशील वाक्य है और यह वाक्य किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक कुल 9 देशों में ने एशियाई खेल आयोजन की मेज़बानी की है। ठीक है, मतलब यह है कि अब तक 9 देशों में एशियाई खेल आयोजित करने वाले देश, यानी कि अपने देश में आयोजित करने वाले मेज़बान देश कहलाता है। जहाँ पर खेल आयोजित होते हैं उसी देश को मेज़बान देश कहा जाता है। तो अब तक कुल 9 देशों ने एशियाई खेल आयोजन की मेज़बानी की है। ठीक है, यह भी क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल महासंघ। ठीक है, एशियाई खेल महासंघ, जिस प्रकार से ओलंपिक में ओलंपिक महासंघ संस्था समिति बनाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की भी संस्था थी। ठीक है, इसी प्रकार से एशियाई खेल महासंघ की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई है? 13 जनवरी 1949 पटियाला, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को किया गया है एशियाई खेल महासंघ की स्थापना। इसकी समाप्ति हुई थी 16 नवंबर 1982 को। ठीक है, 13 जनवरी 1949 के में जब एशियाई खेल महासंघ की स्थापना की गई और उसके 2 साल बाद 1951 में क्या किया गया है?
एशियाई खेल की शुरुआत की गई। तो इसकी संस्था पहले ही बन गई थी, महासंघ पहले ही बन गया था, ठीक है। और उस महासंघ में डिसाइड किया गया कि एशिया में भी एशियाई खेल का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं तो एशियाई खेल महासंघ क्या है। तो 1949 में से 1982 तक एशियाई में खेलों की सर्वोच्च संस्था रही है, ठीक है। कब से कब तक? तो 1949 से 82 तक ये संस्था एशियाई खेल महासंघ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो समाप्ति, तो समाप्ति कब हुई? 16 नवंबर 1982। मतलब ये है कि इसको समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इसे दूसरी जगह फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, दूसरी संस्था में फॉरवर्ड किया गया है और एशियाई खेल महासंघ को बंद कर दिया गया। तो इसका यह है कि 1949 से 1982 तक एशियाई में खेलों को सर्वोच्च संस्था क्या रही है? एशियाई खेल महासंघ, ठीक है। इसी संघ द्वारा 1949 में दिल्ली एशियाई खेल करवाने का निर्णय लिया था, ठीक है। कब? 1949 में निर्णय लिया था कि एशिया में भी एशियाई खेल होना चाहिए, ठीक है। अगला है नोट 1982 में एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक की सबसे बड़ी संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी ओलंपिक संस्था है जिसका नाम ओशिया है, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो इस संस्था के माध्यम से, इस संस्था के जो भारत की ओलंपिक की सबसे बड़ी संस्था है, इस संस्था के माध्यम से 1982 के बाद में एशियाई खेल का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए एशिया खेल आयोजित करवाती है, ठीक है। ओसिया का मतलब होता है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके बाद में आगे देखिए 1998 ईस्वी के एशियाई खेल में सैमसंग मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का अवार्ड है, ठीक है, पुरस्कार है। तो इसका नाम क्या है? एशियाई खेल में जो देने वाला है सैमसंग मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड है, इसका नाम है, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ है? तो 1998 से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं भारत में अब तक दो बार एशियाई खेल आयोजन की मेज़बानी की है। पहली बार 1991 जब दिल्ली में हुआ था और दूसरी बार 1982 में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो भारत में अभी तक कितने बार? 2 बार आयोजित किया गया है एशियाई खेल, पहला 1991 में और दूसरा 1982 में, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं? ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बने रहिए। अगला है एशियाई खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के सचिन नाग ने 100 मीटर 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग में जीता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सचिन नाग, ठीक है। सचिन नाग ने फ्रीस्टाइल स्विमिंग में जीता है, ठीक है। तो एशिया का जो पहला स्वर्ण पदक कहलाएगा 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में, ठीक है। अगला है प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू ने 400 मीटर रेस में, जिन्होंने भारत के लिए एशिया का पहला स्वर्ण पदक 1970 में बैंकॉक एशियाई में जीता है। देखिए भाई, पहला तो क्या था, जो व्यक्ति थे जिनका नाम है सचिन नाग, इन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में 100 मीटर दौड़ में पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 400 मीटर रेस में भारत के लिए एशिया का पहला स्वर्ण पदक 1970 बैंकॉक, ये बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड था, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई खेल हुआ था 1970 में, और तब कमलजीत सिंधु ने 400 मीटर रेस में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अब एशियाई खेल आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ था, ठीक है, पहला, 9वां, 5वां, 10वां कौन कौन से हुए थे? तो देखिए यहाँ पर पहला जो एशिया हुआ था 1951 में, ठीक है। पहला कहाँ पर? दिल्ली में, और दिल्ली कहाँ? भारत में, ठीक है। दूसरा हुआ था 1982, ये 9वां है, और यह कहाँ हुआ था? दिल्ली और भारत में, ठीक है। तो 2 बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। तो पहला कहाँ पर? दिल्ली में, और दूसरा भी कहाँ पर? दिल्ली में। पहला कब हुआ था? 1951, दूसरा कब हुआ था? 1982 में, ठीक है। इसके बाद में 17वां जो हुआ था 2014 में, 17वां जो हुआ था 2014 में, और कहाँ पर हुआ था? सतारा में, ठीक है। ये सतारा ये दक्षिण कोरिया में आता है,
ठीक है, सतारा एशियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया में सतारा आता है, तो यहाँ पर हुआ था। और जो 18 हुआ था, ये 18 हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया, जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो यहाँ पर ये 18 हुआ था 2018 में। तो ये है एशियन गेम्स है। और आगे भी पढ़ते हैं। इसके बाद में है जो 22वां प्रस्तावित है, 18 के बाद में 22वां होगा, तो ये प्रस्तावित है 2022 में होगा, 19वां होगा और ये हांगकांग में होगा। ठीक है, हांगकांग कहाँ आता है, तो ये चीन में आता है। ठीक है, हांगकांग कहाँ आता है, चीन में। अगला है 26 में भी होगा, जो 4 साल बाद में, तो ये 20वां होगा। और 20वां भी नागोय, यह जापान में होगा। ये भी डिसाइड हो गया है, 2026 में होगा ये भी एशियाई गेम्स। कहाँ पर, नागोय कहाँ पड़ता है, जापान में। ठीक है, चलिए आगे है 1970 के एशियाई खेल में पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया है। ठीक है, 1970 में पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया है एशियाई खेल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ओलंपिक खेल कब से टीवी पर प्रसारण किया गया, तो 1960 में। तो आपको ऐसे कहीं प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना और पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बार ऐसा ही खेल की मेज़बानी थाईलैंड ने की। ठीक है, ये ऐसा ही का मतलब कि एशियन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एशियन गेम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर किस देश ने मेज़बानी की है। ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको। तो सबसे ज़्यादा बार एशियन खेलों की मेज़बानी थाईलैंड ने की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खेलों की मेज़बानी थाईलैंड ने की है। ठीक, तो इसका जैसे कि ओलंपिक की सबसे ज़्यादा मेज़बानी किसने की, ठीक है, तो अमेरिका ने। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से जो कॉमनवेल्थ गेम है उसकी मेज़बानी सबसे ज़्यादा किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक उसी प्रकार से एशियाड गेम की मेज़बानी सबसे ज़्यादा किसने की, तो थाईलैंड ने की है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। कुल 4 बार किए थे, 1966, 1970 और 1978 और 1998। 4 साल तक लगातार 4 साल सबसे ज़्यादा बार आयोजित करने में मेज़बानी करने वाले देश है, जिसका नाम थाईलैंड है। ठीक है, और जो शहर ओलंपिक का जो शहर है, ओलंपिक सबसे ज़्यादा किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया था कनाडा में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिए। चलिए, पाकिस्तान की टीम ने पहली बार 1954 में के मनीला एशियाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, यह भी प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की टीम ने कब एशियाई खेल में हिस्सा लिया था, तो ये लिए थे 1954 में। ठीक है, और 3 साल बाद हुआ था। सबसे पहला होने के बाद में, उसके बाद में 3 साल में हो गया था एशियाई खेल, और उसके बाद में लगातार 4 वर्ष में ही होता है। लेकिन जैसे पहला हुआ और दूसरा 3 साल बाद ही हो गया था। ठीक है, तब पाकिस्तान की टीम ने 1954 में मनीला कहाँ पर आता है, ठीक है, तो एशियाई में हिस्सा लिया था, एशियाई खेल में। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ पर जो हुआ था ये एशियाई खेल। अगला है हिरोशिमा, जापान पहला और गैर राजधानी शहर था जिसमें एशियाई का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और उसके बाद में जब जो हिरोशिमा जापान में पहला गैर राजधानी शहर था जिसमें एशियाई का आयोजन किया गया है। मतलब ये है कि जितने भी एशियाई खेल हुआ है वो सब किसी न किसी देश की राजधानी में हुआ है, लेकिन ये ऐसा खेल है जो जापान के नगर है जिसका नाम हिरोशिमा, जहाँ पर बम गिराया गया था 1945 में, 6 अगस्त 1945 में। तो उसी शहर जिसकी राजधानी जापान की राजधानी नहीं है और वो बिना राजधानी वाला शहर है, इसलिए इसे कहा जाता है गैर राजधानी वाला शहर। एशियाई खेल का पहला शुभंकर 1982 में दिल्ली एशियाड में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम अप्पू का मतलब होता है कि हाथी। ठीक है, हाथी के नाम से जो शुभंकर बनाया गया 1982 में दिल्ली में हुआ था, तब भारत में ही हुआ था, तब जिसका शुभंकर नाम दिया था अप्पू है। ये शिशु है, हाथी का शिशु, जिसे अप्पू कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी कबड्डी टीम का प्रदर्शन। भारतीय हॉकी टीम का जो प्रदर्शन कबड्डी का किस प्रकार से रहा, ठीक है, हॉकी कबड्डी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है।
तो एशियाई खेल में देखते हैं, एशियाई खेल में पुरुष कबड्डी को 1990 में बीजिंग खेल आयोजन में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, कबड्डी को, ठीक है, कबड्डी को एशिया खेल में कब शामिल किया गया? तो 1990 में बीजिंग, ठीक है, चीन, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ से जब एशिया हुआ था, खेल हुआ था, तो उस समय कबड्डी को इस खेल में भागीदारी मिली है। तब से लगाकर 7 बार 2014 तक भारतीय टीम ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ऐसी टीम है जो कबड्डी की इन्होंने लगातार 7 बार 2014 तक, मतलब कि प्रति 4 वर्ष में होता है, तो 90 से लगाकर 2014 तक हर एशियाई खेल में कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध टीम है। 2008 में जकार्ता में हुआ था, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इस एशियाई खेल में ईरान की टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता तथा पहली बार भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला। ठीक है, जैसे ही 8 का हुआ था उस समय क्या हुआ, जकार्ता में जब हुआ था एशियाई गेम्स, और इसमें ईरान की टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत की टीम ने क्या, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला है, ठीक है, इसका कबड्डी का ध्यान रखना, 1990 से लगाकर 2014 तक इन्होंने लगातार कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे देखते हैं, जो 2008 में जो जकार्ता में हुआ था, इसमें ईरान की टीम ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता और भारत ने पहली बार इस टीम को में कांस्य पदक मिला है। ठीक है, चलिए नोट में लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की टीम रही और सिल्वर मेडल प्राप्त करी। ठीक है, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रही, ईरान की टीम, और दूसरे स्थान पर कौन रही, दक्षिण कोरिया की टीम। ठीक है, और इनको क्या, सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, अगला है, महिला कबड्डी को एशियाई खेल में पहली बार 2010 में भागीदारी मिली है। ठीक उसी प्रकार से ओलंपिक में महिलाओं को कब भागीदारी मिली, 1900 में, जैसे ही उसी प्रकार से जो एशियाई खेल में महिलाओं को भागीदारी मिली 2010 में, और तब से लगाकर 2 बार 2014 तक भारतीय महिला टीम को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम ने भी कबड्डी में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे 2018 में जो जकार्ता में ईरान की टीम ने फाइनल से हराकर रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था, यह है, इस खेल के आयोजन 2018 को 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुख्य शहर पालेमबांग में संपन्न हुआ था। जो 2018 का एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। और कब से कब तक, तो 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 में। ठीक है, 18वां, ध्यान रखना, 18वां खेल है जो कब हुआ था, 18 में ही हुआ था, और 18 अगस्त से, 3 चीज़ें ध्यान रखना, 18वां खेल, 18वां एशियाई 2018 में हुआ था, और कब से, 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। कौन से शहर में, तो ये पालेमबांग में। ठीक है, कहाँ पर, ये जकार्ता में। किसकी राजधानी है ये, जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की। ठीक है, ऐसा पहली बार है कि जब ऐसा खेल 2 नगरों में किया गया, जकार्ता, पालेमबांग में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में इससे पहले 1962 के एशियाई खेल भी संपन्न हुए थे। इससे पहले एशियाई खेल 1962 में भी खेल हुआ था इंडोनेशिया में। पहली बार ई स्पोर्ट्स तथा केनाई पोलो को प्रदर्शन खेल के रूप में एशियाई खेल में 2018 में शामिल किया गया है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट होते हैं, ठीक है, इंटरनेट स्पोर्ट होते हैं, वो पहली बार पोलो को प्रदर्शनी खेल के रूप में एशिया में शामिल किया गया। ठीक है, ई स्पोर्ट के नाम से आप जानते हैं इंटरनेट के द्वारा खेले गए खेल। ठीक है, इनको इसमें क्या, केनाई पोलो खेल होता है, केनाई पोलो। ठीक है, उस खेल को इस एशियाई खेल में शामिल किया गया 2018 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स को 2022 तक एशिया खेल में मुख्य खेल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा निर्णय ले लिया गया है कि स्पोर्ट्स को, जो ई स्पोर्ट होते हैं ना, इनको 2022 तक एशिया खेल में भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चले, 2018 में जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, तो एशिया की ऊर्जा।
एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की ऊर्जा एनर्जी ऑफ एशिया, इसको शामिल किया गया आदर्श वाक्य 2018 के एशियाई खेल में। अगला है मुख्य आयोजक देश, जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो मुख्य आयोजक स्टेडियम है गैलेरी बुंग कर्नो स्टेडियम, ये जकार्ता में इंडोनेशिया में है। और चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, ये अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। 2018 का जो एशियाई गेम्स है ये चल रहा था आपका। तो चलिए स्पोर्ट्स को 2022 तक एशियाई खेलों में मुख्य खेल में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, एशिया ऑफ एनर्जी। मुख्य आयोजक देश कौन सा है, गैलेरी बुंग कर्नो स्टेडियम, ठीक है। आयोजक का जो उद्घाटन होता है जोको विंडोज, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन। जो गैलेरी बुंग कर्नो स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। आयोजक का उद्घाटन होता है जोको विंडोज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। जैसे ही इस खेल का एशियाई खेल का उद्घाटन हुआ था जकार्ता में, तब उस समय पे जो जोको विंडोज व्यक्ति थे, इन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया, इनके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। चले आयोजन का समापन शेख अहमद अल फहद अल साहब, ठीक है, इसका नाम आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो समापन के समय थे, ठीक है। अगला जो अल फहद, ये अल अहमद और अल फहद शबाब, ये ओसे के अध्यक्ष है, ठीक है, ओसे के अध्यक्ष है। और जिसे यूसुफ कला इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। तो ओसे के अध्यक्ष यूसुफ कला इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश, खेल और स्पर्धाएं, ये एक ही लाइन में इसको देखना थोड़ा सा। जो देश है वो 45 देश है, खेल है वो 40 खेल है, और स्पर्धाएं ये कितने 465 स्पर्धाएं हैं, ठीक है। तो इस खेल में देश खेल स्पर्धाएं 45 देशों ने भाग लिया था और 40 खेल हुए थे, ठीक है। और उसमें 465 स्पर्धाएं हुई थी, ठीक है। चलिए इस खेल के बारे में आगे और देखते हैं। आगे शुभंकर जिसे मैस्कॉट कहा जाता है, हर खेल में लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एशिया खेल में भी लिया गया है। तो शुभंकर क्या था इसका, तो शुभंकर है मैस्कॉट है। जकार्ता एशिया खेल में 3 शुभंकर रखे गए हैं, जो इंडोनेशिया के अलग अलग क्षेत्र में प्रतीक चिन्ह के तौर पर किए गए हैं। भिन पहला चिन्ह है, जो खेल का मैस्कॉट है शुभंकर है। पहला भिन ये एक पक्षी है और यह रणनीति का प्रतीक प्रदान करता है। क्या करता है, भिन रणनीति का प्रतीक प्रदान करता है। दूसरा है आतुंग, ये आतुंग एक बालियन हिरण है, ठीक है, एक प्रकार की हिरण प्रजाति है, और यह क्या करता है, गति का प्रतीक है, ठीक है, गति का प्रतीक है ये। और तीसरा है काका, और यह काका है, ये जावा द्वीप का गेंडा है, और ये ताकत का प्रतीक करता है। तो 3 ध्यान रखना, 2018 का जो एशियाई गेम्स हुआ उसमें शुभंकर 3 रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो भिन आतुंग और काका, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला है पदक तालिका में जो क्रमांक, देश और स्वर्ण पदक, कुल पदक के बारे में जानते हैं। तो देखिए चीन ने क्या किया, 132 स्वर्ण पदक जीते और कुल टोटल 290, ठीक है। सभी स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक सहित 290 कुल पदक जीते थे। जापान ने 75 स्वर्ण पदक जीते और 205 टोटल जीते थे। दक्षिण कोरिया ने 50 और कुल टोटल 117, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इंडोनेशिया में ही हुआ था, और इंडोनेशिया ने कितना लिया था मेडल, तो इंडोनेशिया ने 31 स्वर्ण पदक और कुल टोटल 98 कुल टोटल पदक जीते थे। भारत ने 2018 के गेम्स में भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 75 टोटल पदक लिए थे। भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक सहित 69 पदक जीते थे, ठीक है, 69 पदक जीते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 75 की जगह आप 69 रख लेना, ठीक है, 69,
ये 69 है। तो कुल टोटल कितने पदक जीते थे भारत ने। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय टीम ने का नेतृत्व सेफ डी मिशन ब्रजभूषण शरण ने किया था। ठीक है, जिस प्रकार से किसी टीम का एक व्यक्ति नेतृत्व करता है, तो ठीक उसी प्रकार से इस खेल का नेतृत्व जिनका नाम है ब्रजभूषण ने की थी। ठीक है, 2018 एशियाई का पहला भारतीय स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने कुश्ती में दिलाया था। 18 में जब एशियाई खेल शुरू हुआ था और उस खेल में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था, ये बजरंग पुनिया ने। और किस खेल में दिलाया, तो कुश्ती में दिलाया था। इसके बाद आगे देखिए, 2018 एशियन गेम्स से कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिसका नाम है पहलवान विनेश फोगाट। ठीक है, नाम सुना है होगा विनेश फोगाट का, दंगल फिल्म इसी से संबंधित है। और अगर वो फिल्म आप देखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखना है एक बार। आगे देखते हैं जो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में मेरठ के सौरभ चौधरी। ठीक है, 16 वर्ष ने मेरठ के जो सौरभ चौधरी है, इनकी आयु 16 वर्ष है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और यह भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे कम उम्र में जीता गया एक स्वर्ण पदक है। ठीक है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है जिन्होंने एशियाई गेम्स में एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है एशियाई खेल में महिला शूटिंग में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की राही शरणोबत ने दिलाया था। ठीक है, तो एशियाई खेल में महिला शूटिंग में पहली महिला, भारत की पहली महिला शूटिंग में एशियाई खेल में भारत की पहली महिला शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाए, जिनका नाम है क्या है, राही शरणोबत। और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगला है बेंगलुरु के रोहन बोपन्ना और दिल्ली के दिविज शरण ने एशियाई खेलों में 2018 के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बेंगलुरु के दो व्यक्ति है, रोहन बोपन्ना और दिल्ली के एक जो दिविज शरण है, इन्होंने एशियाई खेलों में 2018 के स्वर्ण पदक जीता है। आगे गुजरात की अंकिता रैना ने लॉन टेनिस के सिंगल्स कांस्य पदक जीता है, लॉन टेनिस में सिंगल्स कांस्य पदक जीता है। अगला है पंजाब के तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के है ये, और तेजेंद्र पाल सिंह तूर, इनका नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, और गुजरात की अंकिता रैना भी बहुत फेमस है। तो पंजाब के तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं पीवी सिंधु, हैदराबाद की खिलाड़ी पीवी सिंधु, और इन्होंने रजत पदक जीता था एशियाई खेल में, रजत पदक 2018 के एशियाई खेल में रजत पदक जीता था। फिर हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। हरियाणा के नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हरियाणा के नीरज चोपड़ा, और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। बेंगलुरु के फवाद मिर्जा ने घुड़सवारी में रजत पदक जीता है, और यह भारत के लिए पहला मौका था। घुड़सवारी में रजत पदक जीता है, कितनी बड़ी बात हो गई है। ठीक है, इसके बाद में जलपाईगुड़ी, ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, और इसका नाम शोपन बर्मन। ये एथलीट के खिलाड़ी है, और इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया पहली बार। ठीक है, पहली बार 2018 में पहली बार एथलेटिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले शोपन बर्मन है, और ये कहाँ पर, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के है। रोहतक हरियाणा के अंतिम पंघाल ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक दिलाए। ठीक है, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए और 2018 के खेलों में स्वर्ण पदक दिलाए और कई पदक भी दिलाए। इसके बाद में आगे चलते हैं तो हिसार हरियाणा के विकास कृष्ण यादव लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, जो हरियाणा के है और जिनका नाम विकास कृष्ण यादव, और जो हरियाणा के क्षेत्र में हिसार नामक स्थान से है, और इन्होंने लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने, कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, लगातार 3 पदक जीतने वाले। अगला है उड़ीसा की दूती चंद ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। दूती चंद ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। तो ये है आज के लिए इतना ही, और बाकी और अगले वीडियो में मिलते हैं, तो बने रहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाता है। तो एक ही बार में समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को देखिए और बने रहे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है,
तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, इतना ही। और बाकी और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ठीक है।